हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कत्यूरी वंश की स्थापना ये किसके द्वारा की गई है? आपका सही आंसर होगा बसंत देव के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? श्रीनगर में। और इसको हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ये किस वर्ष दिया गया है? आपका सही आंसर होगा 15 जनवरी 2009 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये श्रीनगर में अवस्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1973 में। 1973 में दो अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं, गढ़वाल के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय अस्तित्व में आता है और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो किस स्थान पर लिखी गई थी? आपका आंसर होगा कौसानी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन ये कब शहीद हुए हैं? आपका आंसर होगा 25 जुलाई 1944 को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 25 जुलाई को उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन की याद में क्या होता है? वृक्षारोपण किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि सल्ट घटना कब हुई थी? तो सल्ट की जो घटना है ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा सल्ट की घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन ये किस वर्ष हुआ है? आपका आंसर होगा 1871 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो 1871 में क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत नामक परियोजना है ये किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर बनी हुई परियोजना है? आपका सही आंसर होगा अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो हिमालयन गजेटियर नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा ये लिखी गई है आपका ई एटकिंसन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विंटर लाइन कहाँ देखी जाती है? तो विंटर लाइन की जो घटना है ये कहाँ पे देखी जाती है? आपका आंसर होगा मसूरी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है और मसूरी को हम पहाड़ों की रानी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उद्यान यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का वो कौन सा होगा? आपका सही आंसर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये 2 जनपदों में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ पे अवस्थित होगी? आपका आंसर है रानीबाग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा ये पूछी गई है आपसे। आपका आंसर होगा वशिष्ठ गुफा टिहरी में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला
पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि प्रथम जो पुलिस महानिदेशक महिला थी उत्तराखंड की, उनका नाम कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में देहरादून शहर ब्रिटिश शासन के अधीन आया? तो किस वर्ष आया है? आपका आंसर होगा 1816 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा क्या है? तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा ये आपकी संस्कृत हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा या दूसरी राजभाषा ये वर्ष 2010 में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? वर्ष 2010 में। चलिए अगला प्रश्न है, गुमानी कवि के रूप में कौन जाना जाता है? तो गुमानी कवि के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका आंसर होगा लोकरत्न पंत को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। लोकरत्न पंत को हम गुमानी कवि के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनाई गई है? तो जगवाल नामक जो फिल्म है उत्तराखंड की, ये किस भाषा की फिल्म है? आपका आंसर होगा गढ़वाली भाषा की फिल्म है। और ये जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन थे? तो पारेश्वर गौड़ के द्वारा ये फिल्म जारी की गई थी, रिलीज़ की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो किस स्थान से मिलकर के बनाती हैं? आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा? देवप्रयाग से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन निम्नलिखित में से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका आंसर होगा ए देसाई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचती है? तो उनके ब्रांड किस नाम से बेचती है अपने ब्रांड को? आपका आंसर होगा, ये बेचा जाता है हिमाद्री नाम से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जौहर घाटी से कौन संबंधित है? तो इन चारों में से जौहर घाटी से संबंधित कौन है? आपका आंसर होगा डॉक्टर शेर सिंह पांगती। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तारादत्त गैरोला एक प्रसिद्ध हैं। तो तारादत्त गैरोला का संबंध किस क्षेत्र से है? इन चारों में से आपका आंसर होगा कवि हैं। तारादत्त गैरोला एक कवि हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के दौरान टिहरी के राजा कौन थे? यानी जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ अर्थात 15 अगस्त 1947 को, तो टिहरी के राजा कौन थे? आपका आंसर होगा मानवेंद्र शाह। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, महासू देवता की पूजा कहाँ की जाती है? तो किस स्थान पर महासू देवता की पूजा होती है? आपका आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा दो, ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस आयुक्त ने कुल्ली बेगार प्रथा का समाधान करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की? तो खच्चर सेना की स्थापना ये किसके द्वारा की गई है? आपका आंसर होगा ट्रेल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि 1916 में इसकी स्थापना होती है। 1917 में अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है। 1918 में दूसरा अधिवेशन होता है। 1919 में तीसरा अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय ये आपका 1926 को होता है। कब होता है? 1926 को। 1916 को इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा देवी दत्त पंत, डी पंत। ऑप्शन
ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर की ओर का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? तो ये माणा गांव ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो इस माणा गांव को पहले अंतिम गांव की संज्ञा प्रदान थी, अब इसको वर्तमान समय में इसको भारत का प्रथम गांव की संज्ञा प्रदान है, चमोली जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।